दिल से और पूरे मजमे से सवाल ये होगा कि आखिर मोहब्बत अहले बैत उम्मत के लिए लाजिम क्यों की गई, मोहब्बत क्यों जरूरी करार दी गई, अहले बैत की मोहब्बत जरूरी क्यों है। मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, आज ये देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, अहले बैत से कितना प्यार करते हैं। आप फरमाते हैं उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहली बैती के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह हम एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह रसूलुल्लाह की अहले बैत की ताज़ीम की जाए। हुजूर का ख्याल करो अहले बैत के मामले में। इसीलिए देखें एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इमाम हसन को अपने कंधे पे बिठा के, सिद्दीक अकबर का हसन मुज्तबा से क्या खूनी रिश्ता था? कोई खूनी रिश्ता नहीं था। न चचा लगते थे खूनी तौर पर, न ताया लगते थे खूनी तौर पर, न दादा लगते थे खूनी तौर पर, न नाना लगते थे खूनी तौर पर। हजरत इमाम हसन का खूनी शजरा अलग है, सिद्दीक अकबर खूनी शजरा अलग है। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? मेरी कौम के जवानों, आपको अंदाजा होना चाहिए, जिस अल्लाह अकबर किसी की सहाबियत मुहक्किकीन की तहकीक से साबित है, किसी की सहाबियत सहाबा के अक़वाल से साबित है, किसी की सहाबियत हदीस मुस्तफा से साबित है। एक तन्हा रसूलुल्लाह का सहाबी ऐसा है कि जिसकी कुरान मुक़द्दस से साबित है। कुरान ने जिसको सहाबी कहा है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीन अटरिया शरीफ। सिद्दीक अकबर जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, वो इमाम हसन को अपने कंधे पे लेकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमते हैं, अपने कंधों पे बिठा के। कोई पूछने वाला पूछता है अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे करते देखा, इसीलिए मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। ये सिद्दीक अकबर का अंदाज। उसके बाद सैयदना फारूक आजम को देखें, अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इमाम हुसैन और इमाम हसन की छोटी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ आप निकाह का पैगाम भेजते हैं और फरमाते हैं कि इनके साथ निकाह करना है। छोटी उम्र की वजह से उज्र किया जाता है। तो उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और मिंबर पर आने के बाद फरमाते हैं कि मैं किसी ख्वाहिश की वजह से उम्मे कुलसूम के साथ निकाह नहीं कर रहा हूं, बल्कि उम्मे कुलसूम के साथ निकाह करने का मकसद ये है कि फातिमा ज़हरा का दामाद बन जाऊं, ताकि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि क़यामत के दिन सबके हसब व नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब व नसब के, तो फातिमा के रिश्ते से मैं भी रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मे कुलसूम को निकाह का पैगाम दिया गया। उसके बाद दूसरी बात, एक मर्तबा हजरते सैयदना उमर इब्ने खत्ताब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ है और आपके साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर इंतजार करते हैं और जब इजाजत तलब करते हैं उस महफिल में आने के लिए तो इजाजत नहीं मिलती। वहीं पर इमाम हुसैन भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने सोचा कि मैं जिससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ मुझसे बहुत ज्यादा अजीज, मुझसे बहुत ज्यादा महबूब, तो बाप को औलाद ही होती है। जब बेटे को इजाजत न हुई, जब
बेटे को इजाजत न हुई महफिल में आने की तो मुझे कैसे इजाजत हो सकती है। इमाम हुसैन महफिल में आए बगैर वहीं से वापस तशरीफ ले गए। जब वापस गए कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की मुलाकात जब इमाम अली मकाम से हुई तो फरमाया शहजादे हुसैन बहुत दिन हो गए आप मुलाकात के लिए आए नहीं, आप मिलते नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन मिलने के लिए आया था लेकिन आपको मैंने देखा मसरूफ, आपने अपने बेटे को इजाजत न दी, बेटा इंतजार में खड़ा था तो मैंने सोचा जहां बेटा मुंतजिर हो और बेटे को इजाजत न मिले वहां हुसैन को कैसे इजाजत मिलेगी। इसलिए कि औलाद जो है वो बाप को औरों से ज्यादा महबूब होती है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हुसैन वो अब्दुल्ला और है और तुम और हो, तुम इब्ने रसूल हो और तुम ये सोचते हो कि अब्दुल्ला को इजाजत न मिली तो आपको कैसे इजाजत मिल सकती है। आपने अपना अमामा शरीफ उतार करके अपने बाल पकड़ करके फरमाया वल्लाह हमारे सरों में जो बाल है यानी जो इज्जतें मिली है वो भी तुम अहले बैत के सदके में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला सरजमीन डडिया शरीफ। सुभान अल्लाह। हालांकि सहाबाए किराम में सिद्दीक अकबर के बाद सबसे बुलंद मर्तबा फारूक आजम का है। इसी तरह आपने सुना होगा हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की बात कि हजरत अबू हुरैरा इमाम अली मकाम से एक मुलाकात में अपने अमामे के शिमले से हजरत इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ करते हैं और आपके जूतियां सीधी करते हैं। कौन? हजरत अबू हुरैरा। उम्र में बड़ा फर्क है, अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, इमाम अली मकाम की दाढ़ी काली है। ये सारी चीजें कभी आप महसूस करते, कभी सोचा आपने कि ये लोगों ने मोहब्बत की और हम पर क़यामत तक अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है। इमाम शाफई कहते हैं जिसको जद्दुल मुख्तार में इमाम अहले सुन्नत ने लिखा या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अनज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु कि ए रसूल अल्लाह की अहले बैत तुम लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज किया है, यानी कुरान में फर्ज कर दी गई है मोहब्बत अहले बैत। और फरमाया क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि उस वक्त तक के हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जगह जगह अहले बैत का जिक्र किया। खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। फरमाया जब तक दोनों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे ये फर्ज करके गए, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से हम पे लाजिम करके गए? अगर आप बारीक बीनी के साथ देखेंगे तो अब असल जो गुफ्तगू आपको समझने की कोशिश करना होगा। मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ, लेकिन अगर आप चुप रहकर खामोश रहकर आने वाली गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब आप तवज्जो करना, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो हर बाप चाहता है कि औलाद से मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी औलाद से दूसरे ही मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपनी औलाद की मोहब्बत को सिर्फ औलाद होने की वजह से लाजिम नहीं करार दिया, बल्कि मेरे आका ने उसको इबादत के दर्जे में रखा, अल्लाह के रसूल ने उसको इबादत के दर्जे में रखा। बल्कि यहाँ तक फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से यहाँ तक बात साबित होती है कि जिन लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उसी दर्जे में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर्जे में रसूलुल्लाह है उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। ये मोहब्बत अहले बैत का इतना सिला क्यों? इब्ने मसूद का कौल है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर के अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत
1 साल की इबादत से बेहतर है। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में शिफा के हवाले से लिखते हैं कि कोई अहले बैत को आता देखकर, हदीस पाक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई मेरी औलाद को आता देखकर खड़ा न हो तो अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। यानी अहले बैत के मामले में इस कदर ताकीद है, वो आए तो खड़े हो जाओ, अगर नहीं खड़े हुए तो तुम लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा और शागिर्द है, वो हदीस पाक अपनी किताब तफसीर में लिखते हैं कि तुम्हारे दरमियान कोई भी आए, तुम्हारी मर्जी खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन जब रसूलुल्लाह की औलाद आया करे तो तुम उठ करके खड़े हो जाया करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनको पीछे करके तुम आगे न जाना, उनको पीछे करके तुम आगे न जाना। जो मेरी औलाद को, मेरी अहले बैत को पीछे करके आगे जाएगा, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया है, और उसका चेहरा सिया कर दिया जाएगा। हर जगह पे अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। आपसे पूछना चाहता हूँ, हत्ता कि जब आयत दुरूद नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद। जब ये आयत दुरूद नाजिल हुई तो सहाबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह हम दुरूद कैसे पढ़े? तो मेरे आका ने फरमाया मुझ पर मुजर्रद दुरूद न पढ़ा करो, मुझ पर अकेला दुरूद न पढ़ा करो। कहा फिर या रसूल अल्लाह कैसे पढ़े? तो सरकार फरमाते हैं ये न कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ये न कहो, बल्कि यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। यानी जब मुझ पे दुरूद पढ़ना तो अकेले मत पढ़ना, सिर्फ मुझ पे मत पढ़ना, बल्कि मेरी आले बैत के साथ मिला के मुझ पे दुरूद पढ़ना, मेरी आल के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ना। अल्लाह अकबर। आप उठा करके देखें अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। हत्ता के ये आयत मुबारक जब नाजिल हुई, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि उनको रोका जाएगा और सवाल किया जाएगा। तो इब्न हजर अस्कलानी इब्न हजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, उनको रोक करके पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा? इब्न हजर उसकी तफसीर करते हुए बयान करते हैं अल्लाहु अकबर कि जब नमाज, रोजे, हज, ज़कात के सारे हिसाब हो जाएंगे तो फिर रोका जाएगा जन्नत में जाने से पहले कि तुमने रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत की थी, उनका हक अदा किया था या नहीं किया था। ये सवाल आखिरी में तुम सबसे किया जाएगा। आखिर मोहब्बत अहले बैत इतना अहम क्यों? तो मुझे जो बात समझ में आई वो ये, अपने बुजुर्गों के अक़वाल से, उनकी तालीमात से, कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के नक्शे कदम पे चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत को हर जगह जो रखा सिर्फ औलाद होने की वजह से नहीं रखा, क्योंकि रसूलुल्लाह के इल्म में ये बात है, हुजूर ये जानते हैं कि कोई कितना भी बिगड़ेगा लेकिन मेरी अहले बैत सिरात मुस्तकीम पर कायम रहेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की निगाहें देख रही थी सन 60 हिजरी का तूफान आएगा, और 60 हिजरी के तूफान में दीन बदला जाएगा, सुन्नते रसूल बदली जाएगी, अदल और इंसाफ का कानून बदला जाएगा, महरमात के साथ निकाह की तरकीबें बनेगी, सूद आम होगा, शराब एलानिया पी जाएगी। उस वक्त कुछ लोग मसलहत के तहत रुखसत पर अमल करते हुए घरों में बैठे होंगे। हालांकि उनका घरों में बैठना कोई जुर्म नहीं होगा, क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत रुखसत की देती है, लेकिन जब सब बैठेंगे उस वक्त मेरे दीन के लिए जो उठेगा वो कोई और नहीं होगा, वो मेरे ही खानदान से, मेरी अहले बैत से होगा। उसके बाद आप देखें जब हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना होगा उस वक्त 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला किसी और खानदान से नहीं होगा, वो खानदान अहले बैत से होगा। जब दीन मुर्दा हो रहा होगा तो दीन को जिंदा करने वाला बगदाद में जो उठ के खड़ा होगा
वो किसी और के खानदान का नहीं होगा, वो भी अहले बैत के खानदान का, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम से याद करेगी। इसी तरीके से अल्लाह अकबर 14 साल की उम्र में अल्लाह के दीन के लिए शहीद होने वाला किसी और के खानदान का नहीं, मसूद सालार गाजी अहले बैत के खानदान का होगा। इसी तरीके से कुफ्रिस्तान के अंदर साबिर कलियर की शक्ल में दीन का परचम लहराने वाला अहले बैत के खानदान से होगा। दिल्ली में इनकलाब पैदा करने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया खानदान अहले बैत से होगा। अल्लाहू अकबर। लाहौर की सरजमीन पर खुदा के दीन का मुहाफिज बन के खड़ा होने वाला दाता अली हुजवेरी अहले बैत के खानदान से होगा। इसी तरह क़यामत के करीब कोई खानदान दीन के लिए उठे ना उठे, आखिरी में जो मोहम्मद महदी की शक्ल में अल्लाह अकबर दीन का हिमायती बन करके उठेगा अकेला तने तन्हा, वो भी खानदान नबूवत का चश्म चिराग खानदान अहले बैत से होगा। तो अहले बैत की तालीम इसलिए दी गई कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के तरीके पर, उसी के नक्शे कदम पर चलता है। अब मुसलमानों, हमसे कहा गया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब जब दिल में मोहब्बत किसी की भी पैदा हो, किसी की भी मोहब्बत किसी की भी पैदा होती है, तो आदमी बोलने में उसकी नकल करता है, चलने में उसकी नकल करता है, किरदार में उसकी नकल करता है, खाने पीने में उसकी नकल करता है, गुफ्तार में उसकी नकल करता है। ये सब कुछ चीजें होती है। रसूलुल्लाह मोहब्बत अहले बैत इसलिए हमारे दिलों के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि लोगों, तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर दिन मेरी अहले बैत तुम्हारे दीन की हिफाजत करती नजर आ रही है। जब तुम उनसे मोहब्बत करोगे तो तुम दीन के मुखालिफ नहीं जाओगे, बल्कि तुम भी दीन के हिमायती बनोगे, तुम भी दीन के हामी बनोगे। लेकिन शोमिए किस्मत कि आज अहले बैत की मोहब्बत या रसूलुल्लाह की मोहब्बत या औलिया की मोहब्बत, इसका मफहूम ही लोगों ने बदल दिया। मोहब्बत अहले बैत का मतलब क्या? शरबत, खिचड़ा, न्याज, गर्मा गर्म रावजियों की नकल वाला, रसूमात वाला मुहर्रम। अब तो सुन्नियों वाला मुहर्रम बहुत सारे इलाकों में देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। और जुल्म और दहशतगर्दी का माहौल लोगों का ये है कि उलमा को बोलने की भी इजाजत नहीं, उलमा को बोलने की भी इजाजत नहीं। जो उलमा बोले, जो उलमा गुफ्तगू करें, छोड़ दो, जरूरत नहीं, छोड़ दो। अब हाँ, कोई बात नहीं। अब मैं तो बात समेट रहा हूँ, अब बहुत बात तो इख्तिताम की तरफ जा रही है। अब थोड़ी देर सुन ले, बस कोई लंबी नहीं करनी। आप तवज्जो फरमा, एक बार दुरूद पढ़ने। दुरूद पढ़ने को कहता हूँ तो दुरूद आवाज भी नहीं आती, पता नहीं क्या मसला है। अरे मेरे भाइयों, एक मर्तबा दुरूद पढ़ना ये जिहाद और हज में शिरकत करने से अफजल है। बेशक एक बार दुरूद पढ़ना हज से ज्यादा सवाब, जिहाद में शिरकत करने से ज्यादा सवाब है। फिर आपसे कहा जाता है दुरूद शरीफ पढ़ो, आप चुप रहते हैं। भाई दुरूद शरीफ तो पढ़ लो अल्लाह के बंदो। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा कहते हैं, उलमा पर ऐसा रोब, मुकर्रिरों पर ऐसा रोब, कोई नहीं बोल सकता गलत रस्मों के खिलाफ। और जो बोलेगा उस पर आस्तीनें चढ़ेगी, उसको माँ बहन की गालियां दी जाएगी, उसको खारजी नासबी कहा जाएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, नाड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, काले पीले कपड़ों को अहले बैत की मोहब्बत का नाम देने वालों, कलर से मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि किरदार से मोहब्बत का ताल्लुक है, दिलों से मोहब्बत का ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहले बैत की मोहब्बत की दावत दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे ताकि ऐ लोगों, जिस वक्त लोग गुमराही
के दलदल में फंसे, उस वक्त तुम्हें इमाम हुसैन का किरदार याद होना चाहिए कि हुसैन ने किस तरह किरदार से जिंदगी गुजारी, इमाम अली मकाम की जिंदगी क्या थी, इमाम हसन पाक की जिंदगी क्या थी, उनकी जिंदगियां हम भूल गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि करबला के 3 दिन सिर्फ हम इमाम अली मकाम को देख लें और फिर अपने आप को देखें। बहुत तवज्जो के साथ आप सुनना, इमाम अली मकाम को देखें और अपने आप को हम देखें तो आपको ये बात मालूम करनी पड़ेगी कि हम हुसैनी किरदार पर हैं या यजीदी किरदार पर हैं। बड़ी माजरत के साथ हुसैनी कहलाकर यजीद का किरदार जिंदा करने वाली कौम अगर जमीन की पुश्त ने देखा होगा तो वो 14वीं सदी ने देखा, 14वीं सदी के अंदर देखा। अल्लाह अकबर, जितने पाप जितने जराइम यजीद कर रहा है वो सारे